नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फोटो रिडक्शन ऑफ कीटोन्स। कीटोन को फोटोकेमिकली रिड्यूस किया जा सकता है। व्हेन अ कीटोन is allowed to react with a proton donor. This is hydrogen donor. It may be solvent. ये सॉल्वेंट, मेजर तौर पे ये सॉल्वेंट होता है हाइड्रोजन डोनर, और इसे जब ट्रीट करेंगे, इरेडिएट करेंगे, तो ये फोटो रिडक्शन में चला जाएगा। एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, तो ये आपका ऐसे एक्चुअली होता क्या है, इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो पहले हम ये इसका होमोलैटिक क्लीवेज कर लेते हैं। होमोलैटिक क्लीवेज ये हो जाएगा, और इस बॉन्ड का होमोलैटिक क्लीवेज हो जाएगा ऐसे, इस तरीके से। तो यहाँ ये रेडिकल बनेगा। ये जो हाइड्रोजन रेडिकल है ये ऑक्सीजन से यूनाइट हो जाएगा, ये बन जाएगा, और ये एल्किल रेडिकल बाहर हो जाएगा इस तरीके से। यानी और ये जो ट्रांजिशन होता है N to pi स्टार ट्रांजिशन होता है, N to pi स्टार ट्रांजिशन। और अगर ये जो R है ये एल्किल ग्रुप है, तो सिंगलेट एज वेल एज ट्रिपलेट, सिंगलेट एज वेल ट्रिपलेट, दोनों स्टेट से रिएक्शन होता है। अगर ये एल्किल ग्रुप है, R जो है एल्किल ग्रुप है, तो दोनों स्टेट से सिंगलेट एज वेल एज ट्रिपलेट दोनों स्टेट से रिएक्शन होगा, और N to pi स्टार ट्रांजिशन होगा। अगर ये R जो है फेनिल ग्रुप है या बेंजीन रिंग है, तब तो रिएक्शन केवल ट्रिपलेट स्टेट से होगा, क्योंकि वहां इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो जाएगी और रिएक्शन ट्रिपलेट स्टेट से होगा। अब ये जो रेडिकल बने, ये दो रेडिकल बने, अब इस वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ये बना सकते हैं। पहला क्या प्रोडक्ट बनाएगा, हो सकता है कि दूसरे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से ये हाइड्रोजन रेडिकल ले ले, जो दूसरा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उससे हाइड्रोजन रेडिकल यहां कंबाइन हो जाए, तो ये एल्कोहल बन जाएगा। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, इट इज एल्कोहल। एक चांस ये है। दूसरा चांस है इस टाइप के दो रेडिकल, ऐसे हम R और C यहाँ रेडिकल, हम OH ग्रुप यहां पे लिख दे रहे हैं, इधर OH और ये R, इस OH को इधर ले लिए, एक रेडिकल ये और दूसरा रेडिकल ये R, दिस इज OH, ये रेडिकल, ये दोनों कंबाइन हो जाए, ये दोनों पेयर अप हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन कंबाइन होके इसका फॉर्मेशन कर देंगे, ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन कर देंगे। दिस इज ग्लाइकॉल। ये ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन होगा। अगर ये यहाँ R की जगह मेथिल ग्रुप हो, इफ R इज मेथिल ग्रुप, इफ R इक्वल टू CH3, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, दो ठो मेथिल ग्रुप, यहाँ कार्बन पे हम दो मेथिल ग्रुप लगा लेते हैं, और इस पर एक OH ग्रुप, ये और ये CH3, ये OH, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। तो ये ग्लाइकॉल बन जाएगा। अगर R की जगह मेथिल ग्रुप होगा तब, तो यानी हम यहां से अगर ये ले लेंगे, एसीटोन की फोटोलिसिस कराएं, एसीटोन, इसके जगह अगर हम एसीटोन ले लें और ये कोई हाइड्रोजन डोनर हो, तो इसका फॉर्मेशन होगा। तो एक स्पेसिफिक एग्जांपल, और ये तो जनरल हो गया, जनरल इस तरीके से। तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा
आपका डाइल ग्लाइकॉल। अब दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाला रेडिकल यहाँ कंबाइन हो जाए, तो इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। ये एक रेडिकल यहाँ जुड़ गया, ये OH, तो ये आपका दूसरा एल्कोहल बन जाएगा। ये एल्किल रेडिकल यहाँ कंबाइन हो जाए, एक पॉसिबिलिटी ये भी है। और अगली पॉसिबिलिटी क्या है, ऐसे ऐसे दो रेडिकल R प्लस R, ऐसे ऐसे दो रेडिकल कंबाइन होके आपस में एल्केन का फॉर्मेशन कर दें। तो जब भी हम फोटो रिडक्शन करेंगे इसका, कीटोन का, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन डोनर, और दैट हाइड्रोजन डोनर इज मेजर तौर पे क्या होता है, ये सॉल्वेंट होता है। तो इस तरीके से रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और ये रेडिकल नंबर ऑफ रिएक्शन में चले जाएंगे। जो मेजर तौर पे जो प्रोडक्ट बनता है, ये प्रोडक्ट आपका ये डाइऑल, ये मेजर तौर पे बनता है, और वैसे अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो ये हो गया फोटो रिडक्शन ऑफ कीटोन। एक एग्जांपल और लेते हैं, फोटो रिडक्शन ऑफ बेंजोफिनोन। फोटो रिडक्शन ऑफ बेंजोफिनोन, this is benzophenone. Here it is benzophenone when light, और सॉल्वेंट मेजर तौर पे हम लोग लेते हैं आइसोप्रोपेनॉल, जैसे CHOH, आइसोप्रोपेनॉल हम सॉल्वेंट लेते हैं, और जब इसे इरेडिएट करेंगे तो बेंज पिनकॉल बनेगा। और बिल्कुल नहीं, जो मेथिल ग्रुप था या R ग्रुप था उसके जगह फेनल हो जाएगा। यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगा N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होगा और ट्रिपलेट से रिएक्शन होगा। मैंने पहले ही बताया था, अगर यहाँ फेनिल ग्रुप है तो ये ट्रिपलेट स्टेट से रिएक्शन करेगा, अगर वहां पे एल्किल ग्रुप है तो सिंगलेट एज वेल एज ट्रिपलेट दोनों स्टेट से रिएक्शन होगा। तो जब हम इसका रेडिएशन करेंगे तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ये फेनिल, ये मेजर प्रोडक्ट बना रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा। दिस इज PH और PH और दिस इज OH। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म लिखेंगे, तो मैकेनिज्म में सबसे पहले इसका इरेडिएशन होगा, PH इस डबल बॉन्ड O, इरेडिएशन, ये जाएगा एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में, PH C डबल बॉन्ड O, ये चला गया एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में। अब क्या होगा, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगी, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, अब ये चला जाएगा एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में, एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट। अब ये एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट से रिएक्शन कॉज करेगा। अब कैसे रिएक्शन कॉज करेगा, बिल्कुल सेम वे में जैसे वहां हमने देखा, ये PH इस C डबल बॉन्ड O, ये एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट है, यहाँ क्लीवेज हो जाएगा। बस जब बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो इलेक्ट्रॉन स्पिन पैरेलल रहेंगे, क्योंकि ट्रिपलेट है, इलेक्ट्रॉन स्पिन पैरेलल रहेगा। और अगर सिंगलेट रहेगा तो जब ये बॉन्ड का होमोलैटिक क्लीवेज होगा तो इलेक्ट्रॉन स्पिन एंटी पैरेलल हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऐसे तो दूसरे का ऐसे दिखाना पड़ेगा, और नहीं तो ऐसे अगर ट्रिपलेट स्टेट होगा तो इसको आप समझते रहिएगा, और हम लोग इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बस इलेक्ट्रॉन स्पिन पैरेलल हो जाएंगे। तो यानी ये PH और ये C ऐसे, ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड का होमोलैटिक क्लीवेज हो जाएगा। अब फिर आएगा आपका ये सॉल्वेंट आइसोप्रोपेनॉल। आइसोप्रोपेनॉल हम ऐसे ले रहे हैं, CH OH, ये आइसोप्रोपेनॉल है, यहां से क्लीवेज हो जाएगा, हाइड्रोजन रेडिकल आएगा, यहां कंबाइन होगा, दिस इज PH, इस C, ये रेडिकल, और ये हो जाएगा OH, और आपका ये वाला रेडिकल बाहर हो जाएगा, CH3 CH, O। ध्यान रखिएगा, अब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, इसी का इसके दूसरे मॉलिक्यूल को ये वाला हाइड्रोजन वो ट्रांसफर करेगा। तो यानी हम ऐसे लिख लेते हैं, अब ये एक ही मॉलिक्यूल है, ये एक रेडिकल है, मॉलिक्यूल कहना ठीक नहीं है, रेडिकल, ये एक रेडिकल है, और ये हम
ट्रिपलेट स्टेट से एक मॉलिक्यूल और आएगा, ऐसा रेडिकल तब बनेगा जब ये वाला हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा। तो यहां से मैं इसको अब ऐसे दिखा दे रहा हूं कि ये वाला रेडिकल एक और इसका मॉलिक्यूल रहेगा, तो दिस इज CH3, दिस इज C, दिस इज H एंड दिस इज O रेडिकल। अब क्या होगा, दूसरा मॉलिक्यूल, अब यही मॉलिक्यूल ये वाला रेडिकल तो आगे प्रोसीड कर गया, ऐसा दो रेडिकल लेके चलते हैं, दो रेडिकल। तो अब एक रेडिकल को ये वाला हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, यहां कंबाइन होगा, तो ये बन जाएगा PH, इज C एंड दिस इज OH। ये रेडिकल, ये वाला हाइड्रोजन, ये बॉन्ड यहां से क्लीव करेगा, ये हाइड्रोजन रेडिकल यहां चला जाएगा, ये रेडिकल बन जाएगा, और ये प्लस ये CH3, ये C रेडिकल, ये O रेडिकल, ये दोनों यूनाइट होके एसीटोन का फॉर्मेशन कर देंगे, एसीटोन बाहर हो जाएगा, ये दोनों एसीटोन। अब ऐसे दो रेडिकल बन गए, ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकेंड। अब ये दोनों रेडिकल कंबाइन होंगे और बेंज पेनिकॉल बना देंगे, ये दोनों रेडिकल कंबाइन होंगे और बेंज पेनिकॉल बनाएंगे। तो हम इसको कंबाइन कर लेते हैं, यानी ऐसे ऐसे दो रेडिकल, यानी PH, ये C, दिस इज PH एंड दिस इज OH, ये रेडिकल, और प्लस C, दिस इज PH और ये OH, ये दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन होके बेंज पेनिकॉल बना लेंगे। दिस इज PH, दिस इज OH, ये C, दिस इज OH, PH एंड दिस इज PH, ये बना लेंगे। तो ये ओवरऑल फोटो रिडक्शन ऑफ बेंजोफिनोन का ओवरऑल फोटो रिडक्शन है। तो ये जो मेन प्रोडक्ट यही बनता है और रिएक्शन ट्रिपलेट स्टेट से होता है। इस तरीके से इसका ये मैकेनिज्म चलेगा। इज दैट क्लियर? तो अब फोटो रिडक्शन हो गया। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पैटर्नो-बुची रिएक्शन। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पैटर्नो-बुची रिएक्शन। पैटर्नो-बुची रिएक्शन एक 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन है। अब 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन एल्कीन का सिंपली समझते हैं। ये एथिलीन मॉलिक्यूल, यहाँ CH2 है, शॉर्ट हैंड नोटेशन हम दिखा रहे थे। ये CH2 ऐसे ये बॉन्ड यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां अटैक करेगा और ऐसे ये साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मेशन होगा। ऐसे ये 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन होता है। और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में हम लोग इसको पढ़ते हैं। और 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन जो होता है वो फोटोकेमिकली अलाउड प्रोसेस होता है, थर्मली अलाउड नहीं होता। तो 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, ये एल्कीन का है। लेकिन अगर एक एल्कीन मॉलिक्यूल हम ले लें, एक एल्कीन मॉलिक्यूल ले लें और एक ले लें कार्बोनिल कंपाउंड, ऐसे इनके बीच में भी 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन होगा। ये बॉन्ड यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां अटैक करेगा और ऐसे ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से। ऐसे ये कार्बोनिल कंपाउंड है और ये एल्कीन। अगर एक मॉलिक्यूल कार्बोनिल कंपाउंड हो और एक हो एल्कीन मॉलिक्यूल और वहां 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन कराया जाएगा, तो उस स्पेशली इस 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन को हम कहते हैं पैटर्नो-बुची रिएक्शन। पैटर्नो-बुची रिएक्शन इस वाले को कहते हैं। और ये सिंपली 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, दो एल्कीन मॉलिक्यूल का साइक्लोएडिशन हुआ, दो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंबाइन हो गए और साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। और यहाँ पे अगर एक मॉलिक्यूल एल्कीन हो और दूसरा क्या हो, कार्बोनिल कंपाउंड हो, तो इस तरीके से
ऑक्सीटेन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ये फॉर्मल ड्रिंक में अगर ऑक्सीजन हेट्रो एटम है तो ये ऑक्सीटेन डेरिवेटिव है, तो ऑक्सीटेन रिंग का फॉर्मेशन होगा और पैटर्नो-बुची रिएक्शन स्पेशली इसे नाम देंगे। अब हम आते हैं इसके एनालिसिस पे, पैटर्नो-बुची रिएक्शन के मैकेनिज्म पे। एक्चुअली क्या होता है, इसमें ये कार्बोनिल कंपाउंड है और ये 180 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करेगा और n टू पाई स्टार ट्रांजिशन में चला जाएगा और n टू पाई स्टार ट्रांजिशन में जाएगा और मेजर रिएक्शन ट्रिपलेट स्टेट से होता है यहाँ पे। तो ये n टू पाई स्टार ट्रांजिशन में जाएगा, तो ट्रिपलेट स्टेट में तब होगा जब हम इसमें फेनिल ग्रुप ले लें। ये फेनिल यहाँ पे जो कार्बोनिल कंपाउंड पे ये फेनिल ग्रुप हो और ये एल्कीन कोई भी ले सकते हैं। अब अलग अलग एल्कीन लेंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो चलते हैं आगे। अब हम ले रहे हैं पीएच, सी डबल बॉन्ड O, पीएच और प्लस ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले रहे हैं और इस पर हम ये ऐसे दो मेथिल ग्रुप यहां लगा दे रहे हैं और इसमें इस वाले पे एक मेथिल ग्रुप ले रहे हैं, एक हाइड्रोजन ले रहे हैं, इस तरीके से। अब इसका जब रिएक्शन होगा तो आप देखिए, अगर ये यहां पे अटैक करे और ये यहां अटैक करे तो एक प्रोडक्ट ये बनने का चांस है। दिस इज सी, दिस इज O एंड दिस इज सी। यहाँ पे दो फेनिल और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक मेथिल और यहाँ पे दो मेथिल ग्रुप, ये प्रोडक्ट बनने का चांस है ये। लेकिन अगर मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन ऐसा हो जाए, बिल्कुल सेम रिएक्टेंट हैं और मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन इस तरीके से, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये दोनों मेथिल नीचे ले लें, ये दोनों ग्रुप ऊपर ले लें, ऐसे इस तरीके से अगर ये ओरिएंटेशन मॉलिक्यूल का रहे, तब उस कंडीशन में क्या होगा कि ये बॉन्ड यहां अटैक करेगा, ये यहां अटैक करेगा, तो दिस इज फोटोकेमिकल एनर्जी। तो ये C, दिस इज O एंड हिज C एंड हिज C। यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक मेथिल ग्रुप, यहाँ पे दो मेथिल ग्रुप और यहाँ पे दो फेनिल ग्रुप, ऐसे तब ये प्रोडक्ट बनेगा। तो यानी दोनों प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। अब इसमें एक्चुअली ये वाला मेजर दोनों बनते हैं, ये मेजर बनता है, ये माइनर बनता है, ये कम बनता है। ये मेजर माइनर क्यों होता है, ये चीज मैकेनिज्म से क्लियर हो पाएगा। तो यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें दो स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं, इसमें यहां से नंबरिंग करेंगे ऑक्सीजन से तो यहां पे आएंगे, तो 2 पोजीशन पे 2 फेनिल हैं, 3 पोजीशन पे आपका 2 मेथिल हैं और 4 पोजीशन पे 1 मेथिल है। लेकिन जब हम यहां नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे आएंगे 2 पोजीशन पे, ऑक्सीजन से नंबरिंग होगा, यहाँ पे 2 पोजीशन पे 2 फेनिल है, 3 पोजीशन पे 1 मेथिल है, 4 पोजीशन पे 2 मेथिल है। ये दोनों आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं। तो अगर कोई ऐसा रिएक्शन जहां 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर का फॉर्मेशन हो और एक मेजर बने एक माइनर बने, तो ऐसे रिएक्शन को रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन बोलते हैं। तो ये रिएक्शन हो जाएगा रेजियो सेलेक्टिव। ये रिएक्शन रेजियो सेलेक्टिव है, नेचर से रेजियो सेलेक्टिव है। तो जो ये वाला प्रोडक्ट हमने बताया मेजर, ये माइनर बनेगा। अब ये क्लियर होगा आपको मैकेनिज्म से, कब ये मेजर और कब ये माइनर बनेगा। तो हम लोग चलते हैं, इसको आगे प्रोसीड करते हैं, इसका मैकेनिज्म ले चलते हैं। अब ये सबसे पहले क्या होगा, ये जो बेंजोफिनोन है, इट इज बेंजोफिनोन, इसका इरेडिएशन होगा, इसका इरेडिएशन होगा, बेंजोफिनोन का इरेडिएशन होगा तो ये जाएगा एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में, ये चला गया एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में।
अगर आपको चाहे तो ऐसे आप ऐसे लिख दो एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, और नहीं तो इस बॉन्ड को ब्रेक करके एक इलेक्ट्रॉन ऐसे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दो, तो ये एंटी पैरेलल रहेगा, तो ये कहा जाएगा एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं इस तरीके से, और फिर इसके बाद इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगी और ये चला जाएगा एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में ऐसे, और इसको हम ऐसे लिख देंगे एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट। अब ये जो एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट है, चाहे तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन पैरेलल हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन का स्पिन आप पैरेलल दिखा सकते हो। फिर ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर दिखा सकते हो, यहाँ 2 लोन पेयर होता है, ये सब सारी चीजें आप कर सकते हो। आप चाहे ऐसे दिखा दो या चाहे तो सिंपली आप ऐसे लिख दो, ये पाई बांड लगा दो, ऐसे ट्रिपलेट स्टेट इसके रिप्रेजेंट कर दो। अब क्या होगा, ये जो ट्रिपलेट स्टेट वाला है ये अब यहाँ 2 तरीके से रिएक्शन में जा सकता है। एक तो ऐसे, ये मान लीजिए C डबल बॉन्ड C, हम लोग इसको ऐसे ले लेते हैं, अगर ये ऐसे लिख लेते हैं C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे C, यहाँ 2 मेथिल ग्रुप हम लोग नीचे लगा लेते हैं और एक हाइड्रोजन और एक मेथिल ग्रुप ऊपर लगा लेते हैं इस तरीके से। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, होगा क्या कि ये यहाँ अटैच करेगा, और ये अब इसको ऐसे नहीं, अब ऐसे समझ लीजिए, ये होमोलॉजिकल क्लीवेज इस तरीके से होगा, इसका इस तरीके से होगा, इस तरीके से। तो ये यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज C, और दिस इज H, दिस इज CH3 ये होगा, और दिस इज ये PH यहाँ रेडिकल, और दिस इज ये CH3 ये रेडिकल, ये बाई रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। अगर हम ये लेंगे तो बाई रेडिकल का, लेकिन अगर ओरिएंटेशन ऐसा हो गया, ये इस ओरिएंटेशन से हमने दिखाया, अगर ओरिएंटेशन ऐसा रहे, C डबल बॉन्ड C एंड दिस इज CH3 एंड दिस इज CH3 एंड दिस इज H और CH3, तब बाई रेडिकल क्या, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, ये ऐसे ब्रेक करेगा, ये जाके यहाँ कंबाइन हो जाएगा, तो ये चीज O एंड दिस C, अब यहाँ CH3 और ये CH3, हियर इट इज PH एंड दिस इज CH3 H, ये बाई रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। और ये वाला जो बाई रेडिकल है, आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे 2 फेनिल है, तो इसमें भी यहाँ पे 2 फेनिल है, ठीक है, लेकिन ये वाला जो रेडिकल है, यहाँ एक मेथिल ग्रुप है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आप देखिए 2 मेथिल ग्रुप है, तो ये आपका टर्शियरी रेडिकल हो गया, जो कि मोर स्टेबल होगा। इस वाले ये सेकेंडरी रेडिकल है, इस पे 2 कार्बन अटैच है, ये सेकेंडरी रेडिकल है, तो ये लेस स्टेबल होगा, यानी इट इज लेस स्टेबल एंड इट इज मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल है। जब ये दोनों रेडिकल यूनाइट होंगे ऐसे, तब इसका फॉर्मेशन होगा दिस इज H, दिस इज CH3 एंड दिस इज CPH एट CH3 इसका, ये आपका मेजर बनेगा। और ये वाला जो होगा, ये जब यूनाइट होंगे दोनों बाई रेडिकल कंबाइन होंगे, तो ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर बनेगा, जैसे CPH एंड CH3 एंड CH, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज ड्यू टू ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ बाई रेडिकल। ये जो बाई रेडिकल बना, ये मोर स्टेबल है इस बाई रेडिकल से, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये वाला माइनर प्रोडक्ट बनेगा। यानी कह सकते हैं, अगर हमने कोई ऐसा एल्कीन लिया जो अनसिमेट्रिकल है, यहां से हमने कट किया तो ये दोनों पार्ट सेम नहीं है। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेंगे तो 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर का फॉर्मेशन होगा, और उसमें एक मेजर होगा एक माइनर होगा, तो कह लेंगे कि ये रिएक्शन रेजियो सेलेक्टिव है। ये रिएक्शन हो गया रेजियो सेलेक्टिव। लेकिन रेजियो सेलेक्टिविटी तभी ऑब्जर्व होगा जब एल्कीन जो होगा अनसिमेट्रिकल होगा,
यहाँ से ये वाला पोर्शन अलग हो, ये पोर्शन अलग हो, यहाँ से कट करो, ये अनसिमेट्रिकल होगा एल्कीन। देखिए यहाँ से कट किया, ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है, तो ये एल्कीन अनसिमेट्रिकल है। तो दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, दो स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, जिसमें से एक मेजर बनेगा, एक माइनर बनेगा। तो ये हो गया रेजियो सिलेक्टिविटी इन पैटर्नो-बुची रिएक्शन। अब आएंगे, बात करेंगे स्टीरियो सिलेक्टिविटी इन पैटर्नो-बुची रिएक्शन। बस हम सेम चीज इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो। तो ये हो गया, मैं बस थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूं। अब ये दोनों इंड सेम कर दे रहा हूं, दोनों इंड समान कर दे रहा हूं। यहां भी हाइड्रोजन ले ले रहा हूं, यहां भी हाइड्रोजन ले ले रहा हूं, और यहां भी हाइड्रोजन ले ले रहा हूं। ठीक है, ये हाइड्रोजन ले लेता हूं ऐसे। तब उस कंडीशन में क्या होगा, तब आपके दो प्रोडक्ट जो दोनों बनेंगे, अब उस ऐसा नहीं है कि अब यहाँ स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, दोनों सेम प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों सेम बनेंगे, लेकिन अब दोनों स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। हो सकता है कि ये दोनों मेथिल ग्रुप एक साइड में हो सकता है ये दोनों मेथिल ग्रुप एंटी हो, यानी ट्रांस वाला आइसोमर। अगर ये दोनों इंड सेम है, हमने सिस 2 ब्यूटीन लिया हुआ है, सिस 2 ब्यूटीन ले लेंगे, तो अब क्या होगा कि ये आपका सॉरी हाइड्रोजन, यहाँ CH3 लिख देता हूं ऐसे। तो ये आपका ट्रांस प्रोडक्ट बना, और यहाँ पे इसको ले लेते हैं हम इस तरीके से। तो यहाँ पे ये सिस प्रोडक्ट बना है, हम यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दे रहे हैं इस तरीके से, हाइड्रोजन लिख दे रहे हैं इस तरीके से, ये सिस प्रोडक्ट बना इस तरीके से। तो यानी ये जो बाई रेडिकल बनेगा, फिर कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है वो रोटेट कर सकता है, तो सिस और ट्रांस दोनों बनेंगे। उसमें ट्रांस वाला जो बनेगा वो मेजर बनेगा, और सिस वाला जो बनेगा माइनर बनेगा। अगर ये दो एंड सेम है, अब आप सिस या ट्रांस एल्कीन लेंगे, तो आपको प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट मिलेगा। उसमें जो ट्रांस वाला बनेगा वो मेजर बनेगा, और सिस वाला जो बनेगा वो माइनर बनेगा। इवन आपने सिस 2 ब्यूटीन लिया हुआ है, तो जो मिक्सचर बनेंगे, सिस और ट्रांस आइसोमर के जो मिक्सचर बनेंगे, अगर आप ट्रांस 2 ब्यूटीन ले लेंगे तब भी सेम मिक्सचर ही बनेगा, सेम कंपोजिशन रहेगा। यानी उसमें ट्रांस वाला मेजर बनेगा और सिस वाला माइनर बनेगा। तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर ले रहा हूं, ऐसे इस तरीके से। ऐसे C डबल बॉन्ड O, दिस इज PH एंड दिस इज PH, और इसका हमने रिएक्शन करा दिया C डबल बॉन्ड थी। एक बार सिस वाले, सिस 2 ब्यूटीन से हमने रिएक्शन कराया, इरेडिएट कराया, तो ऑक्सीजन रिंग का फॉर्मेशन होगा ऐसे CPH एंड C। हो सकता है एक बार ये मेथिल ग्रुप हमने ऐसे लिखा, और ये वाला मेथिल ग्रुप इस तरीके से हमने लिख दिया यहाँ पे ऐसे, और हाइड्रोजन हम लोग यहाँ ऐसे लिख दे रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन ऐसे लिख दे रहे हैं। ये आपका ट्रांस प्रोडक्ट है, ये ट्रांस प्रोडक्ट ये मेजर बनेगा, और दूसरा ये अब सिस प्रोडक्ट बना दे रहे हैं, सिस CH3, ये दोनों सेम डायरेक्शन में मेथिल ग्रुप हो गए, ये इस तरीके से। तो ये आपका सिस प्रोडक्ट है, ये ट्रांस प्रोडक्ट है, ट्रांस प्रोडक्ट मेजर बनेगा और सिस प्रोडक्ट माइनर बनेगा इस तरीके से। तो अब ये अगर हमने लिया सिस 2 ब्यूटीन, अगर हम लोग यहां पे ले लेते ट्रांस 2 ब्यूटीन, ये ट्रांस 2 ब्यूटीन ले लें ऐसे, दिस इज H, दिस CH3 एंड दिस इज CH3, और ये H, ये ट्रांस 2 ब्यूटीन ले लें, तब भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, तब भी ये सेम ही प्रोडक्ट बनेंगे। ये ट्रांस वाला, ये जो ट्रांस है, ये ट्रांस ये मेजर बन जाएगा, और ये सिस वाला माइनर बनेगा, तब भी सेम, चाहे हम सिस ले लें चाहे ट्रांस ले लें। अब इसके मैकेनिज्म को समझेंगे तो ये क्लियर हो पाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म।
अब ये PH C डबल बॉन्ड O एंड PH एंड C डबल बॉन्ड C, हम सिस वाला ले ले रहे हैं, सिस वाला ऐसे। अब क्या होगा, ये यहाँ यूनाइट होगा, ये यहाँ ऐसे यूनाइट होगा, यही 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, पहले ये दोनों इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेंगे। तो यानी मैं डायरेक्ट मैक्सिमम समझा दे रहा हूँ, अब वो सब सारी चीजें नहीं लिख रहा हूँ कि सिंगलेट में जाएगा फिर ट्रिपलेट में जाएगा। तो इस तरीके से हमने CH3 इधर लिख दिया और ये हाइड्रोजन यहाँ लिखा, और इस तरीके से हमने ये लिखा, ये सॉरी ये PH और ये अपना PH, ऐसे ये बाई रेडिकल बना इस तरीके से। अब ये CH3, ये हाइड्रोजन, अब ये जो बाई रेडिकल बनेगा, अब यहाँ ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे फ्री रोटेशन होगा, देयर इज फ्री रोटेशन अक्रॉस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और ये रोटेट कर जाएगा। ये जो इसका ओरिएंटेशन है, मेथिल ग्रुप का ओरिएंटेशन ऐसा हो जाएगा, जब दोनों एंटी हो जाएंगे तो उस समय सिस्टम मोर स्टेबल होगा, तो ये रोटेशन हो जाएगा। तो अब आपका ये सिचुएशन आ जाएगा, ट्रांस में ये कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। ये हाइड्रोजन और ये मेथिल इधर हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ये फेनिल, ये PH, ये रेडिकल, अब ये हम लोग इस तरीके से इसको लिख दे रहे हैं। इसको ऐसे थोड़ा दिखा लेते हैं, ये अब ये ऐसे। अब ये ट्रांस में चला गया तो ये वाला आपका हो जाएगा मोर स्टेबल। अगर रोटेशन हो गया तो ये हो जाएगा मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। और ये रेडिकल जब यूनाइट होगा तो फॉर्मेशन करेगा ट्रांस आइसोमर का, ये ट्रांस आइसोमर का फॉर्मेशन होगा। PH रेडिकल सॉरी ये कंबाइन हो जाएगा ऐसे, दिस इज CH3 एंड EH, ये वाला आपका मेजर बन जाएगा, मेजर। क्योंकि इसमें दोनों मेथिल ग्रुप सेम साइड में है, रिपल्सन होगा तो ये लेस स्टेबल है, इट इज लेस स्टेबल। अब अगर यहीं पे रेडिकल यूनाइट हो गया तो आपको सिस वाला आइसोमर बन जाएगा, मिल जाएगा। हिज O एंड हिज C, हम इसको ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये मेथिल और ये C, ये मेथिल, ये दोनों सेम साइड में चले जाएंगे और ये वाला सिस वाला आइसोमर बनेगा, ये माइनर बनेगा। तो यानी अगर हम सिस टू ब्यूटीन ले लें या ट्रांस टू ब्यूटीन लेंगे तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, या सॉरी ये जो बाई रेडिकल इंटरमीडिएट बनेगा, ये क्या होगा, ये एक मेथिल ग्रुप दूसरे साइड में रहेगा, एक मेथिल ग्रुप दूसरे साइड में रहेगा, उसी पे यूनाइट हो जाएगा, वो मोर स्टेबल रहेगा, फिर वही मिक्सचर बनेगा। तो यानी इस बाई रेडिकल मैग्नीशियम थ्रू आप समझा सकते हैं। और ये जो आप माइनर और मेजर प्रोडक्ट बने, ये दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर है। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा हो जहां 2 स्टीरियो आइसोमर बने, उसमें एक मेजर बने एक माइनर बने, तो ऐसे रिएक्शन को स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहेंगे। लेकिन अगर केवल एक ही आइसोमर बना होता, एक स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर बना होता, तो कह लेते कि स्टीरियो स्पेसिफिक। लेकिन पैटर्नो-बुशी रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होता, रेजियो सिलेक्टिव होता। रेजियो सिलेक्टिव तब होगा जब ये एल्कीन को दोनों एंड सेम नहीं होंगे, दोनों एंड का जो ऑक्यूपेशन है ग्रुप द्वारा ये आइडेंटिकल नहीं होगा, तो 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, तो रिएक्शन रेजियो सिलेक्टिव हो जाएगा। और अगर ये दोनों एंड सेम है और इसमें इस तरीके से सिस टू ब्यूटीन है, तो बशर्ते ये A इज नॉट इक्वल टू B, ये दोनों ग्रुप आपस में बराबर न हो, तब 2 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे और ये रिएक्शन हो जाएगा स्टीरियो सिलेक्टिव। तब ट्रांस वाला मेजर हो जाएगा और सिस वाला माइनर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना है। हमने आज पढ़ लिया फोटो रिडक्शन ऑफ कीटोन एंड पैटर्नो-बुशी रिएक्शन। बाकी का फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। पूरा कार्बोनिल कंपाउंड का हम लोग 1 by 1 फोटो केमिस्ट्री पढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू।